दोस्तों, आप सब जानते हैं 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग साल, सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, तो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है।
इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहां पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट में आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीवीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूं कि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी, और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। तफ्तीश नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी, और आज साल भर से ज्यादा हो गया। जब हम विपक्ष में थे तब तक हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मैं ये आपसे आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण
ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। क्या ये माना जाए, लेकिन आलाकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं, मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिली भगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस जो राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है, कि राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है? मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है, लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक नहीं करी है, बहुत बड़ा सवाल है। और समय कितना बचा है? सुझाव पार्टी क्यों नहीं मानती, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है।